आदिवासी समाज भोले भाले लोग हैं, उनको ज़मीन को हड़प लेंगे या पिला के साइन करा देता है, उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये माफिया धीरे-धीरे हम लोग बड़े-बड़े माफिया को पकड़ेंगे हैं कि आदिवासियों को थोड़ा-सा आवाज़ उठा के गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जितेंद्र सिंह जैसे महाघोटाला करने वाले व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा जन आंदोलन तेज करेंगे। नमस्कार, जोहार। एचएनएन देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी समाज के एक बड़े नेता है प्रेम साही मुंडा जी। लगातार यहाँ पर आदिवासी और आदिवासियत जमीन को लेकर आवाज उठा रहे हैं। बीते में भी देखा जाए तो पढ़ा राजा की जमीन विवाद में ही मौत हुई है और इस बार भी आप जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें भी जमीन विवाद ही है। आखिर जमीनों को टारगेट क्यों किया जा रहा है आदिवासियों के? देखिए, यहाँ पर आदिवासी जमीन का सस्ते तरीके से लोग हड़पता है और जहाँ 1 लाख जहाँ रेट हो उसको करोड़ों रुपये में बेचा जाता है। ऐसा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में हमें लगता है कि नहीं है। और ये भूमाफिया और अफसर और यहाँ के पदाधिकारी जान गए हैं कि आदिवासी समाज भोले भाले लोग हैं, उनको ज़मीन को हड़प लेंगे और गैरकानूनी तरीके से फर्जी हुक्मनामा बना करके नीलाम दिखा करके सदा पट्टा बना करके गैर आदिवासियों को बेचने का काम करते हैं, जिससे मोटी रकम के खेला होता है। इसलिए आदिवासी जमीन पर ज़्यादा हमला हो रहा है। तो भोले भाले हैं या शिक्षा का अभाव है? ज्ञान की अभाव है, ये रियल है। देखते हैं हमारे जितने भी लोग हैं, हरिया पीला के साइन करा देता है, उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। और हम इसीलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे थे कि जितेंद्र सिंह नामक जो व्यक्ति है, वो अपने आप को नेता बोलता है और आदिवासियों को इस्तेमाल करता है और वही 4 एकड़ समथिंग जो रांतू थाना के अंतर्गत आता है, नामकुम अंचल के अंतर्गत आता है, जेके इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज चलाता है, जबकि उसकी एक भी दस्तावेज सही नहीं है और इनके से अभी तक रसीद करा जा रहा है और इनका जो भी खानदान के लोग से बंटवारा भी नहीं हुआ है। आप सीएनटी एक्ट की धाराओं में 46 में कहा गया है कि यदि आप आदिवासी जमीन गैर आदिवासी लेता है, आदिवासी भी नहीं ले सकता है, गैर आदिवासी तो दूर, और कोई निर्माण कार्य के लिए लगा भी सकता है, मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज, तो भी सीएनटी एक्ट की धारा 49 के तहत आप ले सकते हैं। उसका भी काम नहीं किया गया है। तो हमें लगता है कि ये माफिया धीरे-धीरे हम लोग बड़े-बड़े माफिया को पकड़ेंगे। अभी जितेंद्र सिंह आप अगड़ू में ज़मीन छीन रहा है, इसका एक अरगोड़ा में भी ज़मीन को इसे वायलेशन किया है, उस पर भी लिखा-पढ़ी हम लोग कर रहे हैं। और बरियातू में तो महाघोटाला हुआ है। उस ज़मीन को किसको-किसको पुलिस पदाधिकारी को बेचा है और उस ज़मीन में आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासी करा करके लोन भी ले लिया है। उसमें बहुत सारे बैंक जो लोन दिया वो जेल में जाएंगे। ये बहुत बड़े घोटाले हो रहा है, तो मैं यही कहने के लिए आए थे कि हाल में देखिए गोली चल रही है। हो सकता है यहाँ गोली चला दे जितेंद्र सिंह, हमारे गुंडा महली को मर्डर कर दे, हम लोग को गोली चला दे, और इसलिए हम लोग रातू थाना में हम लोग एफआईआर किए हैं ये लोग, और उसके समर्थन में ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों को थोड़ा-सा आवाज़ उठा तो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जितेंद्र सिंह जैसे महाघोटाला करने वाले व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा जन आंदोलन तेज करेंगे और हम लोग जाँच करने जाएँगे उसकी स्कूल कॉलेज पर और कैसे एफिलिएशन मिला उसको कॉलेज का, कैसे डिग्री दे दिया गया, ये सभी चीज़ों को जाँच करते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, अन्यथा पूरे जन आंदोलन करेंगे और कॉलेज के बाहर हम लोग धरना देने का काम करेंगे। झारखंड बंद का आपने 2 दिन पहले ऐलान किया था, बंद भी किया, गहमा-गहमी देखने को मिली। क्या असर पड़ा सोमा मुंडा के? क्या कातिलों का जो आप लोग कह रहे हैं फांसी दो, असली चेहरा सामने लाओ, मास्टरमाइंड को लेकर आइए, कितना असर पड़ा? असर तो आप लोग बताएँगे मैडम, जनता समर्थन दी। देखिए, ज़्यादातर असर यही दिखा कि जो आम जनता थी वो पिस रही थी। अपने गंतव्य तक पहुँचने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी दुकानें आप लोगों ने बंद करवा दी। सरकार पर, प्रशासन पर इसका क्या असर पड़ा, ये तो आप ही बता सकते हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, बंद सफल रहा और नैतिकता के तौर पर बंद किए थे। शहर में कुछ बंद नहीं होती है, लेकिन बंद हम लोगों ने करवाया। इसलिए बंद करवाया, पाढ़ा राजा एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे और आपको नहीं मालूम है, गाँव में जाएँगे तब आप तो शहर के आदमी हैं, पारंपरिक पाढ़ा आपको बोलेंगे संघा पाढ़ा क्या है तो आप नहीं जानिएगा। हाँ, माझी परिगणित की क्या नीति सिद्धांत है वो नहीं जानिएगा आप। तो ये सभी जो हम लोग का पारंपरिक जो होता है अध्यक्ष से, ये पारंपरिक अध्यक्ष हैं ये, और इनकी हत्या हो जाना, बताइए, पेशा कानून हाल में लागू किया और जो हमारे ग्राम प्रधान बनेंगे, पारंपरिक अध्यक्ष बनेंगे, वो लोग का दिया हुआ है
और आज जो है लीडर को जो है मारा जा रहा है, 5 गाँव का मालिक को। इसका मतलब है कहीं न कहीं सरकार भी इन्वॉल्व है ज़मीन दलाली पर और सत्ता, पुलिस का मिलीभगत चल रहा है और आदिवासी ज़मीन को एंड फ्रेंड हत्या कर दें, चाहे कुछ भी कर दें, उसके साथ ही लूटना चाहता है। इसलिए बंद बहुत सफल रहा और आने वाला समय में ये रुकेगी नहीं, व्यापक आंदोलन की ओर हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। प्रेम साही मुंडा हैं जिन्होंने कहा है कि भाई सोमा मुंडा के कातिलों का जो हम कह रहे हैं कि असली चेहरा सामने लेकर आइए, उस आंदोलन को हम जारी रखेंगे और आगे भी इस तरीके के झारखंड बंद जैसा कुछ माहौल देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।